उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद पूरे देश की सियासत में सवाल उठ रहे हैं और केवल देश की नहीं, राजस्थान में भी हर एक राजनेता के मुंह पर यही या तो सवाल है कि भाई जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ, या फिर बीजेपी के नेता इसकी सफाई देते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज सचिन पायलट ने टोंक का अपने विधानसभा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान पूरा फोकस एक बार फिर राजस्थान की सियासत में राजस्थान के एक मुद्दे पर आ गया। क्या है वो मुद्दा, यह सवाल है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम क्या सवाल उठाने जा रहे हैं, यह सबसे पहले जानिए। पहला सवाल तो यही है कि टोंक में सचिन पायलट बीजेपी पर क्यों भड़क गए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी को लेकर या यूं कहें बीजेपी सरकार को लेकर सचिन पायलट ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उसने राजस्थान के कई मुद्दों को फोकस में ला खड़ा किया है। फिर से उन पर सवाल पूछे जाने लगे, लेकिन आखिर क्या कुछ रहा यह आपको बताएंगे। दूसरा सवाल, कौन से मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गई कांग्रेस। देखिए, वो कांग्रेस जो राजस्थान में हमेशा बिखराव की स्थिति में नजर आती है, हाथ मिलते भी हैं तो दिल नहीं मिलते, अलग अलग धुरी पर चलती नजर आती है। लेकिन कौन सा मुद्दा है जिसमें पायलट ने जब सवाल खड़े किए तो ऐसा लग रहा है कि पूरी कांग्रेस जो है इस मामले में एक साथ नजर आ रही है। तीसरा सवाल यह है कि कांग्रेस का तगड़ा वार अब क्या करेगी सरकार। सचिन पायलट ने, अशोक गहलोत ने, गोविंद सिंह डोटासरा ने, टीकाराम जूली या पूरी कांग्रेस हो, जिस तरीके से एक मुद्दे को लेकर अब सरकार को घेर रही है, सरकार क्या करेगी, क्या सरकार का रुख बदलेगा। चौथा सवाल यही है, सरकार ने दिया संकेत चुनावों पर नहीं करना होगा और वेट, बात पंचायत और निकाय चुनाव की है, अब और इंतजार नहीं। कांग्रेस आक्रामक है, पायलट आक्रामक है, गहलोत आक्रामक, पूरी कांग्रेस एकजुट होकर सवाल पूछ रही है। तो क्या और इंतजार अब पंचायत और निकाय चुनावों का नहीं करना होगा। आगे वीडियो आप पूरा देखेंगे तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। सचिन पायलट के टोंक दौरे ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति और विपक्ष को एक आवाज दे दी। पंचायत और नगर निकाय चुनाव की प्रदेश में अब फिर से चर्चा हो रही है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से मिल रहे राष्ट्रीय जिम्मेदारियों में सचिन पायलट काफी व्यस्त रहे। राजस्थान की राजनीति में या राजस्थान के मुद्दों पर अभी उनके कुछ एक बयान जरूर सामने आते थे, लेकिन उतने सक्रिय वो बीते कुछ समय से नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब टोंक से पायलट की तेज आवाज लौट आई है और उन्होंने सीधे बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप जड़ दिया। टोंक के विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने अपने गृह क्षेत्र में मीडिया के सामने जिस तरह से बीजेपी सरकार पर हमला बोला, उसने साफ कर दिया कि अब वो फिर से एक्टिव मोड में आ चुके हैं। लंबे समय से उनके दिल्ली केंद्रित रोल को लेकर सियासी हलकों में भी यह चर्चा थी कि क्या पायलट अब राजस्थान की राजनीति से दूरी बना रहे हैं, दूर हो गए। लेकिन पंचायत और नगर निकाय चुनावों पर उनकी मुखरता से भ्रम टूट गया है। उन्होंने कहा कि भाई सरकार जानबूझकर पंचायत और निकाय चुनाव को टाल रही है। वो जनता के मूड को भांप चुकी है और डरी हुई है कि मतपेटियों से कांग्रेस की वापसी हो जाएगी, इसलिए वन स्टेट वन इलेक्शन का बहाना बनाकर चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है। पंचायत निकाय चुनाव की थोड़ी सी गणित क्या है इसका, यह भी आपको समझा देते हैं क्या कुछ हो रहा है। दरअसल राज्य की लगभग 7,000 ग्राम पंचायतों और जो 312 नगर निकाय का है कार्यकाल है वो 6 महीने पहले समाप्त हो चुका है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक 6 महीने के भीतर इसमें चुनाव कराना जरूरी होता है। लेकिन सरकार ने इसका उल्लंघन किया, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी या विपक्ष। गांव में सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाकर कमेटियां सरपंचों की जगह बना दी गई, शहरों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई, यानी जनप्रतिनिधियों की जगह अब प्रशासक चला रहे हैं। वो भी तब जब ये कहा जा रहा है खुद सरकार की तरफ से कि लगभग परिसीमन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। वो कह रहे हैं कि लगभग पूरा काम हो गया, लेकिन देरी किस बात की है कोई नहीं जानता। अब सवाल यह कि सरकार जो वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कह रही है, ये बहाना दे रही है कि समाधान है। ये बीजेपी सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव एक साथ वो कराना चाहती है ताकि प्रशासनिक खर्चा बचे और लॉजिस्टिक्स आसान हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई परिसीमन में इतना समय लग क्यों रहा है।
कांग्रेस तो यह भी आरोप लगा रही है कि भाई बीजेपी अपने नेताओं की राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से ग्राम पंचायतों और निकायों की सीमाओं को घटा बढ़ा रही है। ऐसे आरोप राजेंद्र राठौर पर भी कई बार कांग्रेस ने लगाए हैं, या जो सब कमेटी बनी है, सब कमेटी में जो नेता हैं उन नेताओं पर इस तरह के आरोप कांग्रेस के नेता लगाते आए कि भाई अपने अपने नेताओं के हिसाब से कौन कहां किसको अंदर बाहर इन सीमाओं में किया जा सकता है राजनीतिक वोट बैंक के लिहाज से, उसमें ये लगे हुए हैं और उसी वजह से इन चुनावों में देरी हो रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी इन चुनावों को कराने की संवैधानिक जो समय सीमा है वो फिलहाल पूरी हो गई है। तो फिर सवाल तो यही उठेगा कि भाई देरी क्यों, अगर परिसीमन भी करना था तो आप समय रहते करते। क्या वाकई सरकार प्रशासनिक तालमेल की सोच रही है या फिर जनता से भागने की कोशिश है? यह सीधे तौर पर निचोड़ है कांग्रेस के और विपक्ष के आरोपों के। चाहे विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, चाहे हनुमान बेनीवाल हो या और कोई नेता हो, उनके आरोप का निचोड़ यही है। सचिन पायलट ने इस पूरे मामले पर दो टूक कहा कि अगर चुनाव कराना संभव नहीं होता तो सरकार को खुलकर सामने आना चाहिए और स्पष्ट कारण बताना चाहिए कि भाई ये देरी क्यों हो रही है। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान का भी समर्थन किया। उन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि भाई संविधान की आत्मा जो है वो लोकतंत्र है और जब जनप्रतिनिधियों को हटाकर प्रशासक बैठा दिए जाते हैं तो लोकतंत्र की आत्मा को ठेस है। अब देखिए, निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर पायलट जितने मुखर हुए हैं, जिस तरीके से बीजेपी को घेर रहे हैं, पायलट का ये रुख बता रहा है कि वो आने वाले कुछ एक महीनों में प्रदेश की सियासत में फिर से सक्रिय भूमिका में लौटने की तैयारी में है, जहां पर सरकार को मुखर तौर पर घेरते हुए नजर आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इससे पहले सरकार को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर चुनाव तय समय पर नहीं करवाए गए तो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होगा। उन्होंने कहा था कि भाई अगर प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है तो एक साथ चुनाव में प्रशासन में तालमेल बेहतर होगा, लेकिन यह बहाना बनाकर चुनाव टालना गलत है। यानी कांग्रेस के दो बड़े चेहरे इस मसले पर एक मत दिख रहे हैं। डोटासरा भी एक साथ इस मामले पर इसी लाइन पर है, जो अपने आप में बीजेपी सरकार के लिए सियासी चुनौती है कि कांग्रेस राजस्थान में एकजुट होकर यह सवाल उठा रही है, सवाल पूछ रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर आक्रामक हुई तो अब सरकार का रुख भी क्या बदल रहा है, क्या बदलता दिख रहा है? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने संकेत दिए कि दोनों चुनाव दिसंबर में एक साथ कराए जा सकते हैं। साथ ही बताया कि पंचायत पुनर्गठन पर बनी कमेटी, जो सब कमेटी है कैबिनेट की, वो 15 से 20 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी मुख्यमंत्री को। उसके बाद ये चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई क्या ये फिर एक बार राजनीतिक चाल है या सचमुच सरकार अब चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है? पंचायती राज और निकाय चुनाव सीधे तौर पर जनता से जुड़े होते हैं। ये वही चुनाव होते हैं जिनमें आम आदमी सीधे अपना प्रतिनिधि चुनता है, अपना पंचायत, अपना प्रधान जो है वो चुनता है, वह पार्षद चुनता है। अगर इन चुनावों को सरकार अपनी सियासी गणित के लिए टालती है तो ये जनता के अधिकारों का हनन है। पायलट ने इसी बात को उठाया और कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आप चुनाव टालकर ये बताना चाहते हैं कि आप जनता से डरते हैं। वो कह रहे कि भाई अगर सरकार को भरोसा है तो आज ही तारीख घोषित कर दे। अब देखिए, इस मामले में जो सियासी पंडित हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि भाई पंचायत और निकाय चुनाव टालने के पीछे बीजेपी सरकार की रणनीतिक एक चाल है, एक दांव है। एक तरफ सरकार विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जो जनादेश का ट्रेंड जो है वो बदला था, विधानसभा में आपकी जीत हुई, लोकसभा में आपकी सीटें घटी। इस ट्रेंड से गांव और शहरों के चुनाव में नुकसान उठाना बीजेपी नहीं चाहती थी, इसलिए अपने हिसाब से परिसीमन पूरा करके इस चुनाव में उतरना चाहती थी कि भाई जो बदलाव करने हैं वो कर दिए जाएं, ताकि वोट बैंक के लिहाज से कोई और झटका इन स्थानीय चुनाव में ना मिले। सचिन पायलट का टोंक से बीजेपी सरकार पर तीखा हमला सिर्फ पंचायत निकाय चुनाव तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि भाई बीजेपी किसानों की आमदनी दुगनी करने और किसान के बेटे को सम्मान देने की बात करती है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर महज आधे घंटे में ले लिया गया तो ये सवाल खड़े करता है कि क्या सच्चाई है इस इस्तीफे के पीछे। उन्होंने कहा कि भाई सच कभी ना कभी बाहर आ ही जाएगा। खैर, पंचायत और निकाय चुनाव पर जनता की तरफ से भी सवाल उठने लगे हैं क्योंकि चुनाव नहीं हो रहे हैं। क्या सरकार को डर है
पंचायत और नगर निकायों में सत्ता अगर अफसरों के हवाले कर दी गई तो फिर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का क्या मतलब है, और डर क्या जनादेश क्या इधर उधर होने की आशंका बीजेपी को। खैर, ये तमाम चीज़ें हैं। परिसीमन को लेकर भी बीजेपी नेताओं पर कई आरोप हैं, लेकिन अब पायलट एक्टिव हुए हैं, पायलट ने मुखर तौर पर घेरा है। तो क्या वाकई ये मुद्दा प्रदेश की सियासी ज्वलंत मुद्दों में अपनी जगह बनाएगा और सरकार इस पर बैकफुट पर होगी? और बैकफुट पर होगी तो क्या वाकई अब जिस तरीके से सरकार कह रही है कि 15 से 20 दिनों में कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी, उसके बाद दिसंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं? जावड़ सिंह खर्रा जो कि यूडीएच मंत्री हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई अगस्त के महीने में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फिर चुनाव आयोग के ऊपर बात है कि चुनाव आयोग इसको एक चरण में कराएगा, 2 चरणों में कराएगा, वो चुनाव आयोग देखेगा। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कांग्रेस मुकर हुई है, सरकार का रुख भी थोड़ा बदला है। अब देखना होगा कि वाकई जो सरकार दावा कर रही है उस पर खरा उतरेगी या फिर ये मुद्दे पर सरकार घिरती नजर आएगी। कांग्रेस ने एकजुटता के साथ इस मुद्दे पर हाथ रख करके सरकार को घेरने की योजना बना ली है। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।